जो लोग माता काली की पूजा करते हैं उनके अंदर ऐसे कुछ गुण, ऐसे कुछ बदलाव वह स्वयं आने लगते हैं जब वो माता की सेवा करने लगते हैं, माता की पूजा करने लगते हैं। कई बार आपको स्वयं यह नहीं पता होता है कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं या उनके कुछ गुण आपके अंदर धीरे धीरे आने शुरू हो गए। कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों को आप जब देखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको बता सकता है कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। जैसे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, तो जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं वह मोह माया से परे हो जाते हैं। यह उनका बहुत बड़ा गुण होता है उनकी सेवक में। उसी प्रकार से जो हनुमान जी की सेवक होते हैं, जो हनुमान जी की सच्चे दिल से उपासना करते हैं, तो उनके अंदर इस संसार से मोह खत्म होने के साथ साथ में स्त्री मोह भी खत्म होने लगते हैं। तो यह जो है कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपके अंदर स्वयं आने शुरू हो जाते हैं जिस देवता की आप सेवा करते हैं। तो माता काली की जो सेवा करते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, आज ऐसे 10 गुण 10 बदलाव हम आपको बताएंगे जो आपके अंदर आते हैं। अगर आप भी माता काली की सेवा करते हैं, आप भी माता काली की पूजा करते हैं, तो आप इन गुणों को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं जब आप माता की सेवा करते हैं, जो हम आपको अभी बताएंगे। देखिए होता क्या है कि कई बार जब तक आप ध्यान नहीं देते तब तक आपको यह नहीं पता होता कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। आप सामने वाले व्यक्ति के गुण और अवगुण गिना सकते हो। उसकी जो ज़िंदगी है वह आपके आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह चलती है, पर आप अपनी ज़िंदगी के गुण और अवगुण नहीं देख सकते। जो लोग बहुत अकेलेपन में बैठकर अपने बारे में सोचते हैं, अपने आत्म ज्ञान के बारे में सोचते हैं, यानी अपने आप को जब खोजते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मेरे अंदर कितने अंदर गुण और कितने अवगुण हैं। पर अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। तो जो माता काली की सेवा करते हैं वह इन गुणों पर ध्यान दे कि अगर यह गुण आपके अंदर भी आ रहे हैं, अगर यह बदलाव आपके अंदर भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं माता काली की कृपा आपके ऊपर है। आप माता काली की कृपा के पात्र हैं, उनकी दया, उनकी कृपा आपके ऊपर है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उनकी। तो सबसे पहला जो गुण उन लोगों में आता है जो माता काली की सेवा करते हैं, वह यह आता है कि गलत बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। जो लोग माता काली की सेवा करते हैं उन्हें बिल्कुल भी, चाहे वह घर का व्यक्ति हो, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो, और चाहे वह कैसी भी बात बोल रहा हो, पर अगर वह बात गलत है, अगर आपके फ़ायदे की भी है पर वह गलत बात है, तो उस व्यक्ति को वो बात बर्दाश्त नहीं होती। आपको वह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, गलत बात। दूसरा क्या गुण आने लगता है, वो गुण आने लगता है जो व्यक्ति उस व्यक्ति से, जो माता की सेवा करता है, उससे अगर प्यार से बोल दे, प्यार से जो मांगे वो दे देता है। कुछ भी मांगे अगर वो प्यार से वो देने के लिए तैयार है, चाहे वह कितनी भी कीमती चीज़ क्यों ना हो, वो उस व्यक्ति के लिए वो सब चीज़ें देने के लिए तैयार हो जाता है, जो व्यक्ति उससे प्यार से बात करता है। अगला जो गुण आता है श्रृंगार का। जो माता की सेवा चाहे वह लड़के करते हैं या लड़कियां करती हैं, उनके अंदर यह गुण आता है श्रृंगार करने का। उनको श्रृंगार करने का मन करता है। जो महिलाएं श्रृंगार करती है उन चीज़ों के प्रति उनका जो है आकर्षण होने लगता है, जैसे कि बिंदी, लिपस्टिक, पायल, चूड़ी, साड़ी, कपड़े, ऐसे ऐसे मेहंदी, इनकी तरफ जो है उनका आकर्षण बनना शुरू हो जाता है। तो कई ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो लड़के होते हुए भी हाथों में मेहंदी और चूड़े भी कई लोग पहनते हैं, तो कई लोग लिपस्टिक लगाते हैं। तो इस तरीके के भी को वह व्यवहार करते हैं, इस तरीके का भी वह अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं जिन पर माता की कृपा होती है। अधिकतर मैंने ऐसे लोगों को देखा है। चौथा जो गुण आने लगता है उन लोगों के अंदर जो माता काली की सेवा करते हैं, वो होते हैं, वो सच बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे उनका कोई अच्छा काम हो, चाहे कोई गलत काम हो, चाहे उनका कोई बुरा हो, चाहे भला हो, पर वो सच से पीछे नहीं हटते। तो जो माता काली के सेवक होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते और सच बोलते हैं। पांचवा जो गुण उनके अंदर आता है वो आने लगता है कि अगर वो गुस्से में कुछ बोल दे तो वो चीज़ें जो है वह हकीकत होनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा उन लोगों को जो माता की सेवा करते हैं, वो अगर कुछ भी ऐसा बोल दे गुस्से में, किसी का अनिष्ट के लिए बोल दे, किसी को श्राप दे दे, या किसी को बोल दे कि तू मर जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ें जो है वह सत्य होने लगती है। तो इसलिए जो लोग माता काली की सेवा करते हैं
उनकी वाणी में इतना तेज आ जाता है कि वो जो चीज़ें है वो सत्य होने लगती है। क्योंकि देखिए, जब इंसान गुस्से में होता है तब दिल से बातें निकलती है, और जब इंसान प्यार में होता है तब दिल से बातें निकलती है, बिल्कुल आत्मा से वो चीज़ें निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा से जो दुआ निकलती है वह कभी भी खाली नहीं जाती है। छठा जो गुण आता है माता काली की जो सेवा करता है उनके अंदर आता है कि अगर किसी गरीब को, किसी लाचार को वो देख ले तो उस पर वह सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने मुँह का निवाला भी उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा गुण उनमें माता की कृपा से विकसित होता है कि वो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सातवां गुण उन व्यक्तियों के अंदर आता है कि जब वो पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उनके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से रोंगटे खड़े होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में जब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से गर्मियों में भरी दोपहरी में अगर वो पूजा करने बैठ जाए तो भी उनके जो रोंगटे हैं वो ऐसे खड़े हो जाते हैं जिस प्रकार से सर्दियों में खड़े होते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की हमारी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि उनकी भी मदद हो सके। इसके साथ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं, ताकि भविष्य में हमारे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ काली।